तो मेंटल क्लैरिटी आजकल के इस केओटिक और नॉइजी जनरेशन में हम सबको चाहिए, है कि नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 6 मेन पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हेल्प करेंगे आपको मेंटल क्लैरिटी अचीव करने में। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं या फिर सारे डिसीजंस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली मेंटल क्लैरिटी की आपको बहुत ज़रूरत है। तो चलो डिस्कस करते हैं 6 पॉइंट्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपके लिए वो है स्लीप। तो स्लीप हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ मेंटल क्लैरिटी नहीं, फिजिकल ओवरऑल हेल्थ के लिए भी स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम सबको पता है। तो बुक्स कहते हैं कि 7 से 9 घंटा सोना चाहिए, लेकिन आप एटलीस्ट 6 घंटा सोइए। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। भगवत गीता में मेंशन है कि 2 से 6 घंटा और डॉक्टर्स कहते हैं 6 से 8 घंटा। तो ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। इतना उतना ही अमाउंट सोइए मतलब जितना आपको पीसफुल रखने में हेल्प करे। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में मतलब स्लीपी लगे, जल्दी उठ गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा सो लिया 9-10 घंटा, फिर आपका मतलब जो ओवरऑल मूड है वो मतलब नॉर्मल नहीं रहेगा, आपको लेज़ी ही फील करवाएगा। क्योंकि मतलब अगर आप ज़्यादा भी सोते हैं तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। लेज़ी बॉडी भी और माइंड दोनों ही लेज़ी फील करेंगे आप। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए और रात के एक फ़िक्स टाइम पे आप सोने जाइए। मैक्सिमम 10:30 बजे तक आप सो जाइए, अनलेस आपका कोई नाइट ड्यूटी या फिर ऐसा कुछ हो। तो अगर नहीं है तो डेफिनेटली 10:30 बजे तक सो जाइए और सुबह 6-6:30 बजे तक उठ जाइए। तो ये जो रूटीन आप मेंटेन करोगे तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका मेंटल क्लैरिटी मेंटेन करने के लिए। क्योंकि मेंटल क्लैरिटी के बिना हमारे सारे डिसीजंस मतलब रश मोड में हम लेते हैं और मतलब इम्पल्सिव डिसीजंस भी लेते हैं, जिसका मतलब जो रिज़ल्ट है अगर अच्छा नहीं रहा तो हमें ही फेस करना पड़ता है और बाद में हमें बुरा लगता है कि ये डिसीज़न हमें नहीं लेना चाहिए था। लेकिन ये रिपीटेडली होता रहता है क्योंकि हमारा जो मतलब मेंटल स्टेट होता है जब हम डिसीज़न लेते हैं उसमें क्लैरिटी नहीं होता है। तो इसलिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रायोरिटी डेफिनेटली दीजिए। तो चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। और सेकेंड पॉइंट हमारा है माइंडफुलनेस, मेडिटेशन। तो सुबह उठ के बहुत लोगों का आदत है कि फ़ोन चेक करेंगे, क्या क्या नोटिफिकेशंस आए, नोटिफिकेशन वो ऑफ ही नहीं करते और बेड के पास ही मोबाइल को रखते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला चीज़ उसको चेक करते ही। तो ये एक बहुत ज़्यादा बुरी आदत है और ये आजकल लोगों में बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो चुका है, उसमें हम सारे काम करते हैं। डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टूल्स इन प्रेजेंट टाइम्स मैं कहूँगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप ओवर यूज़ करते हैं और जो चीज़ें यूज़फुल नहीं है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ज़्यादा एंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करें, तो डेफिनेटली हर समय मतलब स्मार्टफोन के बारे में थॉट आएगा तो आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट में ही मतलब ब्रेन कहेगा कि एंटरटेनमेंट कहाँ पे। सुबह उठ के ही मुझे चाहिए, मतलब सो लिया, बहुत सो लिया, अब इंस्टेंटली मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। फ़ोन को उठा लेता हूँ, नोटिफिकेशन क्या आया है चेक कर लेता हूँ, कुछ रील स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो ये सब एक नॉर्मल हैबिट बन चुका है, इसको डेफिनेटली स्टॉप कीजिए आप। और फ़ोन को अगर हो सके तो मतलब बेड से थोड़ा सा दूर रखिए, टेबल या फिर ड्रेसिंग टेबल, चेयर, कहीं पे भी जहाँ पे आपको उठ के जाना पड़े उसको, फ़ोन को मतलब पकड़ने के लिए। तो वो एक चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए और डेफिनेटली आपका बहुत हेल्प करेगा ये चीज़। और सुबह उठ कर क्या करेंगे, अगर फ़ोन नहीं चेक करना है तो मेडिटेशन कीजिए। नॉर्मली लोग कहते हैं 10 से 15 मिनट कीजिए, लेकिन मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि आप 6 मिनट से स्टार्ट कीजिए। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी मतलब से मैं कह रहा हूँ 6 मिनट बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आप बिल्कुल मेडिटेट नहीं करते तो 6 मिनट के लिए डेफिनेटली कीजिए। कैसे करना है ये भी आप मतलब थोड़ा यूट्यूब में सर्च कीजिए, इजी वेज मिल जाएगा। ओम चैंट कीजिए या फिर अपने इनहेल एक्सेल पे बस फोकस कीजिए और काउंट कीजिए। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, कब 6 मिनट निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट जो है हमारा है हेल्दी डाइट। और हम सबको पता है कि आजकल के जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिजीजेस स्प्रेड हो रहे हैं, कम उम्र में लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से, 20-25 साल के लोग। और उनका मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो डाइट है। अनहेल्दी फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, फास्ट फूड बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हेल्दी डाइट जो है वो कम हो चुका है। और उसके साथ जो फिज़िकल एक्टिविटी रहता है नॉर्मली वो भी कम होता जा रहा है। तो दोनों तरफ से ही मतलब बॉडी के ऊपर और माइंड के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि डेस्क जॉब बढ़ चुके हैं पहले के कंपैरिजन में। और
ओवर ईटिंग भी लोग करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। तो इसीलिए आप अपने डाइट में हेल्दी चीज़ें मतलब इंक्लूड कीजिए। सैलड खाइए, सैलड बहुत टेस्टी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सैलड मतलब बोरिंग, सिर्फ कुकम्बर कैरेट ये ले लिया और ओनियन, इसको सैलड नहीं बोलते। सैलड बहुत वैरायटी के होते हैं। आप मतलब ट्यूटोरियल देख के घर पे बना सकते हैं या फिर हेल्दी से सैलड ऑर्डर करके बाहर से भी खा सकते हैं, लेकिन वो आप एक मतलब रूटीन का पार्ट बनाइए या फिर हैबिट कीजिए कि मुझे सैलड पसंद है। तो इससे क्या होगा ना, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा और आपको हेल्दी डाइट टेस्टी बनाने का मतलब तरीका हर जगह ढूंढने के लिए मन करेगा और आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हेल्दी डाइट। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है एक्सरसाइज। ठीक है, ऑब्वियसली पता है हम सबको कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉर्मली कहते हैं कि 10,000 स्टेप्स दिन में होना चाहिए। ठीक है, अगर 10,000 आपको ज़्यादा लग रहा है तो 7,000 डेफिनेटली टारगेट रखिए। इतना आप कर ही सकते हैं थोड़ा सा एफर्ट देके। तो 7,000 मिनिमम स्टेप्स चलिए। और अगर डेली आपको चलने में अच्छा नहीं लग रहा है तो घर पे कुछ मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, पुशअप्स, ये सब आपको मिल जाएगा वीडियो यूट्यूब में, क्या क्या मतलब 15-20 मिनट में ही आपको हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, अच्छे डाइट के साथ, अच्छे स्लीप रूटीन के साथ। ठीक है, तो अभी चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है एनवायरनमेंट के बारे में। तो नॉर्मली देखेंगे, अगर आपका माइंड ऑलरेडी बहुत ही नॉइजी है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ आप नॉइजी वे से करोगे। तो आपका डेस्क जो है देखेंगे, किताब 4-5 इधर उधर पड़ा है, पेन 2-3 इधर उधर पड़े होंगे डेस्क के ऊपर, तो ये सब चीज़ आप अवॉइड कीजिए। अब मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर आप कुछ बुक पढ़ रहे हैं तो उसको रखिए, और उससे मतलब रिलेटेड कुछ अगर बुक हो तो 2-3 बस रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए, और सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखिए, इधर उधर मत डालिए। अगर आपका डेस्क बहुत भी बड़ा है फिर भी उसको साइज करके रखिए, अच्छे तरह से सजा के ऑर्गेनाइज करके रखिए। और टेबल के डेस्क के ऊपर आप पेन स्टैंड रखिए, उसमें 2 से 3 ही पेन रखिए, अलग अलग कलर्स के आपको अगर चाहिए तो वो रखिए। लोगों का क्या होता है ना, पेन स्टैंड होता है उसमें 15-20 पेन पड़ रहे थे, कहाँ से गिफ्ट मिलता है तो रख देते हैं, 2-3 ये नहीं चल रहा है और एक कहीं से उठा लाए तो वो भी रख देते हैं। तो वो मत कीजिए, क्योंकि कौन सा पेन से लिखना है उसमें भी अगर आप ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए एनर्जी नहीं मतलब सेव नहीं होगा। तो ये आपको लग रहा है कि बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि पेन सिलेक्ट करने में कितना एनर्जी जाता है, लेकिन जाता है। जितनी बार आप ये सब करोगे, बार बार आपका थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक बुक पढ़ रहे हैं आप तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिख रहा है, अंडरलाइन करना है रेड पेन, तो रेड पेन 4-5 टाइप्स के आपने रखे हैं अपने पेन स्टैंड में, तो उसमें से कौन सा पिक करना है, ब्रेन डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम एनर्जी एफर्ट देगा कि सिलेक्ट करने में, और तब आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अवॉइड कीजिए और डीक्लटर कीजिए, आपके एनवायरनमेंट में बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये जो फाइनल पॉइंट है ये है हमारा डिजिटल ओवरलोड। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मतलब जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा सा दूर रखिए, आपके बेड के पास मत रखिए। और सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, मतलब ओवरऑल कंप्यूटर यूसेज, टीवी यूसेज, टैबलेट्स, हर तरह की चीज़ें तो है आजकल। स्क्रीन टाइम बढ़ता ही जा रहा है सबका। तो सोशल मीडिया जो चीज़ है इसको अगर आप जितना हो सके लिमिट कीजिए यूज़ करना है, या फिर कम्प्लीटली अवॉइड अगर करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक सडन बूस्ट आपको मिल रहा है, मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा टाइम आपका निकल रहा है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया चीज़ है ये ना बहुत ड्रेन करता है एनर्जी। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते, आप कंटेंट क्रिएटर हो तो डेफिनेटली बाउंड्रीज मेंटेन कीजिए कि कब यूज़ करना है, कब मतलब आप मतलब कंज्यूम कम कीजिए, प्रोड्यूस ज़्यादा कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया में रहना चाहते हैं तो प्रोड्यूस कीजिए, खुद का कुछ कंटेंट बनाइए, तो डेफिनेटली आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग को डिजिटल कंजप्शन आप कम कीजिए, अननेसेसरी कंजप्शन। ठीक है, सुबह उठकर किसी ऑफिस का मेल का आप वेट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेल है, चेक कर लीजिए। ये एक ही दिन को बात तो है डेफिनेटली, रोज़ रोज़ तो सुबह 6 बजे आपको मेल चेक करना नहीं हो पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अर्जेंट का आप सुबह 6 बजे डेली आपको तो दिया नहीं जाएगा। ऑकेजनल चीज़ें तो चलेगा, लेकिन डेली डेली ये सब हैबिट छोड़ दीजिए, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये थे 6 पॉइंट्स जो कि हेल्प करेंगे आपको मेंटल क्लैरिटी लाने में डेफिनेटली। और ये कीजिए 7 से 14 दिन, मतलब 1 से 2 हफ्ता कीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में आपको आके बताना कि काम किया कि नहीं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ अगली बार एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।